इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां लोकसभा में सीआरपीसी बिल पेश किया गया है और इस नए बिल में अंग्रेजों ने बनाए गए 3 कानून बदल दिया गया। यानी कि जो अंग्रेज के द्वारा जो कानून बनाया गया था वो पूरी तरह से बदल दिया गया है और अमित शाह ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए भारतीय आपराधिक कानूनों में संपूर्ण जो है बदलाव के लिए एक विधेयक को पेश किया है। इसके बाद बताते चले कि एक बिल के तहत भारतीय दंड संहिता आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता के तहत बदल दिया जाएगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए 3 विधेयक को पेश किया है और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि यह तीनों कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे और अब हम इसे बदल रहे, यानी कि अब गृह मंत्री अमित शाह इसे बदल रहे और इसे बदलते हुए नए कानून ला रहे हैं। बताते चले कि अमित शाह ने जो नए कानून का ऐलान किया है और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, जिन तीनों कानून की घोषणा की है और उसमें भारतीय न्याय संहिता यानी 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 2023 भारतीय साक्ष्य विधेयक और 2023 में यह सभी शामिल है। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा बनाए कानूनों के मुताबिक चलती थी। अब 3 कानूनों को बदल दिया जाएगा और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा और यह थी आज की सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। अमित शाह ने इसके आगे बताया कि वह 3 कानून क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। वह 3 कानून, जिसमें सबसे पहला कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें अपराधों को संबोधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने के लिए और उससे जुड़े या अनेक उसके आकस्मिक मामलों के लिए है। और दूसरा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यानी दंड प्रक्रिया के संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए। और तीसरा जो कानून बनाया गया है वह है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, निष्पक्ष सुनवाई के लिए साक्ष्य के समान नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने और इसे प्रदान करने के लिए। यह तीनों कानून जो निकलकर अभी सामने आए हैं, जिसमें बड़े बदलाव किए गए हैं, यह थी आज की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताए हैं। तो फिलहाल यह रिपोर्ट यही तक थी। ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और अब दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।